वर्मा से कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका वो चीज को मैं रिवीजन करा दूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सर्किल है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको आपको कितना नॉलेज है वो चीज मैं लिख देता हूँ। कि जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इसमें जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी बाहरी लाइन से, ठीक है, ये मैं बाहरी लाइन से इसको टच करके ये जो बार होता है, बार इसको टच करता है, ये क्या होगा, ये इसका स्पर्श रेखा कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये अब हम इसको दिखाते हैं। तो ये सर्किल है, ये इसमें ये टेंजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है इसको मैं और अंदर में कर देता हूँ। ये देखो, ये ठीक है। अभी जो है ना, ये जो बीच में इसको ये जो इसको दो मतलब पॉइंट पे काट रहा है, ये क्या होगा, छेदक रेखा, ठीक है, जिसको सेकंड बोलते हैं, है ना। ये टेंजेंट है और ये सेकंड है, याद रखिएगा। और ये जो ये है, ये जो सर्किल का दो पार्ट को छू रहा है, ये जो है ये इसका कॉर्ड है, यानी जीवा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई कौन क्या है, तभी आप इस चीज के बारे में समझ सकते हो। किसी भी सर्किल का जो सबसे बड़ा उसका कॉर्ड, उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। जैसे सेंटर से होके गुजर रहा है तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, क्योंकि सर्किल का कोई भी सर्किल का उसका सबसे बड़ा कॉर्ड उसका खुद का डायमीटर ही होता है, ठीक है। और क्या होता है भाई इसमें, और क्या चीज हम जानते हैं कि अगर रेडियस से, है ना, ये देखो ये रेडियस, इसके ऊपर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। हम जब भी किसी भी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये हमेशा उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट, इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये लाइन इसको आगे ऐसे मिट कर देता है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी थ्योरम करा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चंस को देखो बोलता है पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्किल। हाउ मेनी टेंजेंट, मैं इसको इंग्लिश कन्वर्जित कर दे रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स, टेंजेंट्स को ये स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो किसी भी सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो कितने किए जा सकते हैं, अनेक टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सर्किल पे अनेक टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसका पहला कैंसर हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। किसी भी सर्किल में, किसी भी वृत्त में अनेकों स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो स्पर्श होके निकलता है, छू के निकलता है, ठीक है। गोली जैसे मेरे को छू के निकला तो इसको स्पर्श करते हुए निकला, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट्स, ठीक है। तो वो रेखा जो सर्किल को छू के निकलता है उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। एक वृत्त से अनेक टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा हो सकती है, ठीक है। तो हाउ मेनी पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल, ठीक है। तो किसी सर्किल में कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, मैं क्लियर कर दूं, समांतर स्पर्श रेखा का बात कर रहा हूं, पैरेलल टेंजेंट लाइन। तो पैरेलल टेंजेंट लाइन का बात करूं तो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी सर्किल। तो देखो अगर मैं ये टेंजेंट का बात करूं तो कितना हो गया, दो, ठीक है। तो दो टेंजेंट जो होंगे हमेशा आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक बाह्य बिंदु से, देखो मैं इसको मैं पहले इंग्लिश में बता दूं कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल, ठीक है। ये एक बाहरी पॉइंट है, इस बाहरी पॉइंट से किसी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, कितना ड्रॉ किया, 2। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे हम 2 टेंजेंट यानी 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
ठीक है, मतलब आपको जब पढ़ो ना तो आपका दिमाग में इमेजिनेशन बन जाना चाहिए कि सर क्या पढ़ा है, क्योंकि रट्टा मार के कोई चीज को आप नहीं हासिल कर सकते हो। अगर ये चीज को मैं बिना बताए केवल आपको रट्टा मारना पड़ता तो आपका दिमाग में ये चीज इमेजिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोग थ्योरम किए, कुछ लोग नहीं किए, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए ये चीज जो है फिगर को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कैलकुलेशन से है, तो उसको मैं कराता हूं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में बताऊंगा। तो एक सर्किल है, इन ए सर्किल विच हैव ए 5 सेंटीमीटर रेडियस, इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है ना। ये मैंने 5 सेंटीमीटर ये मेरा रेडियस है, तो रेडियस में अलग किया हूँ, ये मेरा 5 सेंटीमीटर रेडियस है। क्लियर है, मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त पर P बिंदु से स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, यहां से सपोज करो कि P बिंदु से PQ ड्रॉ किया, ठीक है, और PQ के केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, उसको उठा दीजिए। OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी, मतलब ये PQ की लंबाई है, और यहाँ पे ये जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। इसमें मेन क्या होता है ना कि मेन आपको फिगर बनानी होता है। एक बार फिगर बना लो तो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमेशा ये इसके ऊपर कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा साइड कौन होता है, उसका अपना हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। और एक इस प्रकार का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है ABC, और ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अभी जाहिर सी बात है कि ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो PQ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम कंस्ट्रक्ट अप्लाई करेंगे। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो H स्क्वायर क्या है, ये 12 का स्क्वायर हो गया, और P तो मेरे को ये PQ तो गेट करना ही है, B जो है 5 का स्क्वायर हो गया 144, ये -25 इक्वल टू PQ, ये इधर आया तो इसके ऊपर रूट हो गया, तो कितना होगा 190। इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 190। क्लियर है, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसमें केवल आपको एक बार फिगर ड्रॉ कर लेना है। अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो आप आंसर तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, जिसमें आपको जो है इस टाइप का जो है ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करके क्या करना है, आपको आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक है। इसमें केवल आपको साइड का ये गेट करके आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। निम्न में वृत्त के रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकते। रेखा युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन, है ना। कौन से सर्किल के पेयर ऑफ लाइन, तो इसके लिए आपको ऑप्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका ऑप्शन को देखना चाहिए। दो जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू कॉर्ड। इसके बाद एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, यानी वन कॉर्ड एंड टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। सी टू टेंजेंट लाइन, और डी नंबर क्या होगा, 2 डायमीटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है कि निम्न में से, मतलब इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज नॉट ए पेयर ऑफ पैरेलल इन ए सर्किल, है ना। मतलब किसी सर्किल में ये समांतर नहीं बन सकते, है ना। तो अगर मैं दो जीवा का बात करूं तो दो जीवा तो समांतर बन रहे ना, तो पहला नंबर तो हो गया, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मैं बोलता कौन नहीं है,
अभी देखो ये दोनों जीवा आपस में समांतर है, एक जीवा और एक समांतर, एक जीवा और एक स्पर्शिका, तो ये जीवा यानी ये कॉर्ड और ये स्पर्शिका ये भी तो समांतर है, तो बी नंबर भी इसका सही आंसर है। मतलब ये जो बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समांतर रेखा बना ली। तीसरा दो टेंजेंट लाइन, तो देखो दो टेंजेंट लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी जो है ऑप्शन हो रहा है। लेकिन बोलता है दो डायमीटर, तो दो डायमीटर किसी भी केस में अपने आप को समांतर बना सकता है, तो देखते हैं हम। ये देखो ये डायमीटर है, अब इसमें एक और डायमीटर होता है जो इसके जैसा पैरेलल हो, तो कैसे करेंगे? क्या दोनों आपस में पैरेलल है? तो डायमीटर यानी व्यास के केस में ये आपस में समांतर नहीं है, बन रहा है कभी डायमीटर व्यास कभी आपस में समांतर से करेगा, तो जहां पे पैरेलल नहीं बनेगा तो उस केस के लिए पूछ रहा है कि कौन सा केस में ये समांतर नहीं बनेगा। तो देखो दो जीवा में बनेगा, एक जीवा एक स्पर्शरेखा में बन रहा है, फिर दो स्पर्शरेखा भी केस में आपस में समांतर बन रहा है, लेकिन जब दो व्यास यानी दो डायमीटर का केस आ रहा है तो ये आपस में समांतर नहीं बन रहा है। इसलिए आंसर जब दो मतलब डायमीटर हो तो कभी भी अपना में पैरेलल लाइन नहीं बनेगा। समझ आ रहा है ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, डी नंबर हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है। ये सब क्यों मैंने टिक मारा, ये मतलब इस चीज को बोलता है कि बोला था कि कौन सा, हाँ तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही बैठे हुए? ऐसा नहीं कि आप सोच लेना कि जो है वीडियो बन रहा है तो सर चल रहा है रेलगाड़ी जैसा, बस मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को फिगर्स में समझ में आए। ठीक है, हो सकता है कि आप इससे पहले पढ़े ही ना, टेंजेंट क्या होता है, किसको स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। अभी मैंने उसको शॉर्ट में निकाल दिया कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, ये चीज को आपको समझ में आया हो कि स्पर्श रेखा क्या होता है, व्यास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाते हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, है ना, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, हेलो मैंने वृत्त ड्रॉ कर दिया, किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अभी मैं यहाँ पे कितनी रेखा खींच सकता हूँ? देखो यहाँ पे वृत्त के किसी बिंदु पर, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा और बिंदु से किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक पॉइंट का बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक ही स्पर्श रेखा। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, इसका इंग्लिश कन्वर्जन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच में कौन सा कोण होता है। तो देखो इसके और इसके बीच में कौन सा, यहाँ पे कौन सा कोण बनता है। अभी तुरंत बोला कि 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री। ये टेंजेंट और ये रेडियस हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी देखो ये जो है वृत्त का इंटरनल पार्ट कर रहा है, तो इस इंटरनल पार्ट से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्पर्श रेखा अगर खींचना हो प्रभुनाथ तो बाहर से हो सकता पड़ता है, अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, बाहर बाद में जाके बात कीजिएगा। ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से ही हम लोग स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई अंदर से सोचेगा ना इसको स्पर्श कर ले, तो अंदर से स्पर्श नहीं कर सकते। आपको स्पर्श करना है तो हम बाहर से ना स्पर्श करेंगे, कि अंदर से जाके स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पे सर्किल के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ये अंदर से स्पर्श नहीं लेता है, ये बाहर से स्पर्श लेता है। ठीक है, तो होता है कि अंदर से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, वही अंदर से तो स्पर्श होगा नहीं। ठीक है, अंदर में पेट में डाल के तो हाथ नहीं स्पर्श करेगा, अभी यहाँ पे स्पर्श करेगा तो बाहर से ही कर सकता है। तो सर्किल के अकॉर्डिंग भी बाहर में एक ही जो होगा, मेरा जो स्पर्श रेखा होगा इंटरनल एक भी नहीं, यानी 0 होगा, अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींचेगा। ठीक है, बाहर से ही होगा। बोलता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, मतलब डायमीटर। ठीक है, वृत्त का सर्किल का सबसे बड़ा डायमीटर कौन होता है, तो मैंने बताया कि जब ये बढ़ता जाएगा ना
ये बढ़ता जाएगा जब जैसे कब सबसे बड़ा होगा, जब वो एकदम सेंटर पे पहुंच जाएगा तो ये कॉर्ड होगा यानी जीवा जो होगा बढ़ते यहाँ पे आने के बाद वो व्यास बन जाएगा। मतलब किसी भी विड्थ का सबसे बड़ा जीवा उसका व्यास होता है, व्यास बनते के साथ ये सबसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी विड्थ का सबसे बड़ा जीवा उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, किसी भी सर्किल का उसका सबसे बड़ा कॉर्ड उसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, इसके लिए फिर से एक फिगर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, किसी बाह्य बिंदु P पर, बाह्य बिंदु P से, हेलो, बाह्य बिंदु P से वृत्त पे PQ, सॉरी यहाँ पे पूरा टेक्स्ट करेंगे, और PR है ना, PR दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हाँ ये देखो ये पूरा टच करेगा। PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं, PQ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखो ये P है, ये Q है, ये PR है ना। तो बोलता है कि PR का वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी सर्किल का बाहरी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका जितना वैल्यू होगा उतने, क्योंकि दो टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, अगर आप इसको एक सेंटर मान लो और इसको इससे मिला दो और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये दो ट्राइंगल को आपस में कंग्रुएंट कर दोगे। ठीक है, मतलब थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होकर आपस में इक्वल हो जाएगा तो बाई सिटी उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। उस कंसेप्ट के कारण क्या हुआ कि ये दोनों टेंजेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो किसी सर्किल का बाहरी पॉइंट से जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी जगह होंगे तो बाहर निकल जाएगा आगे। ठीक है, किसी भी सर्किल का बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि मैं अगर इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कन्वेंशन होने के केस में यहाँ पर, इसलिए ये जितने होगा उतने ही हो जाएगा। तो PR का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये सर्किल का ये क्वेश्चन 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया।